कल के एक रात को ही वीडियो बनानी चाहिए थी भैया। रूट सस्ते नशे करते और बहुत बिकट नशा करता है जिसको व्यूज लेने आई ओनली, या तो फिर कुछ बताओ ऐसा जिससे जो जनता 20% सोई 80% तो ऑलरेडी जगी है वो भी जग जाए और इसको बॉयकॉट करे। और अपलोड इसलिए नहीं करके रखा था कि आप उनका वेट कर रहे थे कि वो वीडियो लेके आए। अपलोड आपने इसलिए नहीं किया था, तब भी वो अपने कष्ट को जानते थे लेकिन उसको टाल नहीं पाए थे। तो कष्ट को कम करना अपने बस में होता, उसको टालना अपने बस में नहीं होता, जो कि भगवान भी नहीं। अरे तुम्हारा चैनल ही तो वापस आया है बहन, तुम्हारा पति तो अभी भी दूर है। तुम महाकाल से चैनल मांगने गई थी कि अपना पति हद प्रेग्नेंट है क्या? तो इंजीनियरिंग जो बीटेक किया फेक वाली उससे डाउनलोड किया है, अपनी बॉडी की खुद चेकअप करते। तुम्हारे घर में तो क्या 7 की 8 बाथरूम है, जाके चेक कर लेती, खाली कांड करते हो बाथरूम में जाके। अरे इतनी बड़ी चिंटी बिंटी की फौज लेके तो खड़ा है, तेरी लप्पी, तेरी वो लिपस्टिक मॉम, तेरे वो आदर्श पिताजी, तेरे भाई जी, तेरी बहनें, सारे तो लेके झुंड खड़ा है। तू बोल रहा अकेले खड़ा हूं। अरे चाटू लप्पू की रह जाओगी ना, घाट के हो जाओगी, धोबी का कुत्ता बन जाओगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ठंड बढ़ गई है, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। हरी साग सब्जियां खाइए और सेहत को बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ जो लप्पू का वीडियो है, टोटल लप्पू को धोएंगे आज हम लोग। बाकी किसी के बारे में कुछ खास बात नहीं करने वाली हूँ, थोड़ी सी डिस्कस करूंगी इनकी सिस्टर पूजा के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली तो जो आकांक्षा ने वीडियो लाई थी, उन्होंने कंपेयर किया है अपने इन्होंने क्या बोला कि तंबाकू खाती हो और तंबाकू वाली आंटी, तो उन्होंने उनकी सिस्टर को कंपेयर किया जिनके बीच में आप सब देखोगे गैप है दांतों के बीच में। तो भैया ये नेचुरली चीजें होती है, मोटा पतला काला गोरा, दांत के बीच में गैप होना छोटा, ये सब चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, इसका बॉडी शेमिंग करना बंद करो क्योंकि ये बहुत बेशर्मी वाली बात होती है। लेकिन तुम्हें तो शर्म है ही नहीं वैसे, है भैया? कहाँ शर्म है तुम्हें? अगर तुम्हें शर्म होती तो तुम अपने उस स्टेन को मेंस्ट्रुएशन पीरियड से कभी मैच ही नहीं करते। और तुम बोलते हो मैं डिफेंडर लेने वाला हूँ, करोड़पति हूँ, फिर तुम ओला में क्यों जाते हो भैया? हाँ भैया, कहाँ चली गई थी तुम्हारे डिफेंडर? दूसरी बात ये, और ओला वाले का नंबर भी इनके पास है। अगर कभी बोलो कि इमरजेंसी में गाड़ी खराब होने के बाद तुमने ली हो तो तुम्हारे पास नंबर क्यों परमानेंट रहता है ओला वाले का? तो ये बदतमीजियां ना किसी और को बताना। दूसरी बात, भैया ने अपने राजमहल की बहुत बड़ाई की है कि मैंने राजमहल बनवाया था, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें इत्र छिड़के जहाँ केवल लप्पू और लप्पी नहा सकते हैं और जहाँ किसी और को इजाजत नहीं देते। पर ये नहीं बताया कि राजमहल कौन से जंगल में है जहाँ पे एक जोमेटो की डिलीवरी भी नहीं जाती है। और तुम्हारे घर में लोग बोलते हो कि मेरा घर जो सबका घर है, सब अपना घर समझ के आए। तो भाई अपने घर में कोई भूखा नहीं मरता। हम दुनिया से घूम के आते कहते हैं ना आज अपने घर का खाना खाया और पेट भर गया, पर तुम्हारे घर में लोग फीडिंग मदर को भी एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है और वो इतनी बेबस है कि वहां जोमेटो भी नहीं डिलीवर करता। तो वो बेचारी करे तो क्या करे, या तो भूखे पेट सोए या रात तक उसका वेट करें। और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इस चीज का मेरे अंदर बहुत गुस्सा है कि तब आप लोग कहाँ सोए थे, किस चीज के लिए चुप थे? आपको उसी टाइम निकल के एक रात को ही वीडियो बनानी चाहिए थी भैया। इनके घर में ये हालत है, इनके घर में केवल पूरा दिन ब्लॉग बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, खाना नहीं बनता है। इसी बीच एक लोग की भी बड़ाई की है स्वाति ने, मुझे बहुत सही लगा। मुझे कभी कभी लगता है वो वाकई में जेन्युइन बंदी है कि इनके घर में एक बंदा है जो है रंजना, वो खाना पीना बनाने में लगी रहती है कि कोई भूखा ना रहे अपनी तरफ से। लेकिन एक अकेली बंदी इतने लोग को खाना बना के दे ही कैसे? अपना तो ये लोग कुछ कुछ इधर उधर छोटे समोसे बड़े समोसे खा के रह जाते हैं। तो सबकी सेहत देख के आपको लग ही रहा होगा, जितने लोग अम्बाला वाले हैं, शिवान वाले तो भी ठीक ठाक दिख रहे हैं क्योंकि उनको रंजना बनाती खिलाती है। शिवान वालों की इधर अम्बाला वालों की सेहत आप दोनों की देख ही रहे हो, लप्पू लप्पी की। तो छोटे समोसे खा खा के बेचारे सुकड़े जा रहे हैं। तो आप सब इससे सब इनका एक टारगेट होता है कि दिन में इतनी वीडियो अपलोड करनी है, चाहे खाने को मिले या ना मिले, चाहे मेरे घर में कोई भूखा आ जाए चाहे ना आ जाए।
दूसरी बात जो तुम बोल रहे हो कि इनकी दांतों को देख के लगता है कि तब दांतों को देख के तुमने कंपेयर किया तंबाकू आंटी से, तो भैया मैंने भी ना बहुत ध्यान से देखा उनके दांतों को और उन्होंने खुद भी ऐसे निकाल निकाल के थंबनेल भी लगाया था। उनको देख के तो कहीं से नहीं लगता कि वो तंबाकू का सेवन करते हैं, पर आपको देख के लग रहा है कि आप जरूर सस्ते नशे करते हो और बहुत बिकट नशा करता है, जिसको कुछ भी होश नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अपने भी नशे का जिक्र कर दो भैया, हैं? खाली दूसरे की ही करोगे, ये गलत बात है। और एक बात मैंने बोला था, मैं थोड़ा सा इनकी बहन के बारे में डिस्कस करूंगी। इनकी बहन ने बोला कि ये कौन है पूजा, मैं उसके बारे में जानती, आकांक्षा मैं जानती ही नहीं तो मैं बोलूं क्या। अरे बहन, यूट्यूब तो जानती हो, पूरा दिन चलाती हो, सर्च कर लेती है एक बार आकांक्षा के बारे में। चलो वो भी नहीं करती, चलो मान लिया तुम वो भी कष्ट नहीं करती, तो 3 महीने पहले जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो तुमने अपने भैया के लिए सबके बारे में बोल दिया था, जिससे ना तुम कभी मिली थी ना तुम जानती थी। तो तुमसे एक औरत होने का फेवर मांगा गया था, तो तुम्हें इतना तो बोलना चाहिए था कि औरत के मुंह पे थू करना कितना सही है। दूसरी बात, मैं इसमें सच बताऊं, ईमानदारी से मैं आकांक्षा का भी बहुत फेवर नहीं ले रही हूं। जब जो चीजें तुम बता रही हो ना, छोटी छोटी टुच्ची चीजों को छोड़ के सारी चीजें ऑलरेडी स्क्रिप्ट खुल चुकी है। अब तुम लास्ट में क्यों आई हो? व्यूज लेने आई हो ओनली? या तो फिर कुछ बताओ ऐसा जिससे जो जनता 20% सोई, 80% तो ऑलरेडी जगी है, वो भी जग जाए और इसको बाइकआउट करे। सब रिपोर्ट करो इसको मिसलीडिंग में जाके। ये दिखाता थंबनेल अंबाला है, ये वो दुनिया भर का, जिससे जनता अट्रैक्ट हो और इसको खोले, पर अंदर क्या रहता है? कचड़ा भरा रहता है इसके वीडियोज में। तो ये मिसलीड करता है, ये बोलता है कि मेरे नाम के व्यूज आते हैं। तुम भी तो उल्टे सीधे कंटेंट लगा के व्यूज कमाते हो, उल्टे सीधे डिस्क्रिप्शन, टाइटल और थंबनेल का यूज करते हो। हटा दो, नॉर्मल थंबनेल लगाओ, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन डालो, नॉर्मल कैप्शन लगाओ, दिखाओ लाके व्यूज, फिर हम लोग भी नहीं बनाएंगे। तुम अपनी इज्जत परोसोगे, अपनी नाच दिखाओगे बंदरिया का सड़क पे, क्या दुनिया तमाशा भी नहीं देखेगी? वो भी फ्री में भाई, क्यों नहीं देखेंगे? तुम्हें व्यूज से पैसे कमाने हैं तो हमें नहीं कमाने हैं। बात करते हैं कि मेरे नाम से लोग कमाते हैं, क्यों दे रहा अपना नाम? कौन तेरे पे गन पॉइंट पे रख के बोला नहीं भैया तू रायता फैला, हम साफ करेंगे? तुमको तो साफ करना ही पड़ेगा। और ये लप्पू ने क्या बोला है कि मैंने प्री शूट की थी वीडियो, पर मैंने अपलोड नहीं की, अनलिस्टेड करके रखा था। भैया इतना मेहनत करते हो तुम, हैं? और अपलोड इसलिए नहीं करके रखा था कि आप उनका वेट कर रहे थे कि वो वीडियो लेके आए। अपलोड आपने इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपका उस टाइम का जो लेटेस्ट कंटेंट था वो था सीहोर और महाकाल के नाम पे व्यूज लूटना, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपने जो पूजा अपने घर में जागरण किया था उस पे व्यूज आए थे। तो नहीं भैया, उस पे व्यूज नहीं आए थे, व्यूज उस पे आए थे कि तीसरी औरत किसी की लाइफ से हटी तो 2 लोगों का मिलन हुआ, इस पे व्यूज आए थे, इस कंटेंट पे व्यूज आए थे। माता रानी के जागरण पे व्यूज नहीं आए थे, क्योंकि तुमने उससे ढंग से किया ही नहीं था। तुमने एक सिंगल प्रसाद तक तो बनाया नहीं था, कौन सा बहुत बड़ा जागरण कर दिया था तुमने। तो ये गलतफहमी तो मत पालो। लोग ये देखने गए थे कि आज सचिन मनीषा एक हो रहे हैं, लेकिन तुमने सोचा अरे अगर खत्म हो गया ना तो आगे कैसे चलेगी कंट्रोवर्सी। तब तुम्हारी मम्मी ने जब लाइव में बोला आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, अरे तुम समझती नहीं हो मम्मी भी, और खींचना भी एक लाइव में कैसे खत्म कर दें। मम्मी को इशारा किया, मम्मी समझ गई। यार तुम, अब जनता जाग गई, अब बेवकूफ बनाना बंद करो। पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं। और जनता अब तो जाग जाओ, कितनी बुरी तरह से बेइज्जत करता है। एक बार जब इनके वीडियो स्टार्ट होते तो कमेंट्स करो कमेंट्स करो, सबका लाइन लगा देते हैं। और अब क्या बोल रहे हैं कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई कमेंट्स में क्या बक रहा क्या नहीं, मैं तो कमेंट्स ऑफ रखूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा, मुझे तो व्यूज चाहिए गंदगी फैला के। पर मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कमेंट्स करो, और मैं सारे कमेंट्स का पर्सनल रिप्लाई भी करती हूँ। और जो बोलता है आप लोग उसको गाली देते हो, इन तरह के लोगों को देखते हो, भैया ये भैया वो, भैया रो रहे हैं, भैया राधे श्याम कब मिले लोग, अरे यार इसको भगवान से कंपेयर कर रहे हो।
शर्म करो जो भी इनको भगवान से कंपेयर करते हो। और एक बात और बता दूं, जो इन्होंने बोला है उसको ज्योतिष दीदी को कि अपना ये भविष्य देख के क्यों नहीं गई, और ये फेक था, इन्होंने आग लगवाई थी। भैया जिसका बच्चा जिसका परिवार में होगा इतनी बड़ी बस में कोई आग नहीं लगाएगा। दूसरी बात, जब भगवान जी मानव रूप में आए थे ना, तब भी वो अपने कष्ट को जानते थे लेकिन उसको टाल नहीं पाए थे। तो कष्ट को कम करना अपने बस में होता, उसको टालना अपने बस में नहीं होता, जो कि भगवान भी नहीं कर पाए थे। चंद्रदेव और सूर्य देव माने जाते, उन पर भी ग्रहण लग जाता है। डॉक्टर कभी ऐसा नहीं कि डॉक्टर कभी बीमार नहीं होता है, डॉक्टर भी बीमार होता है। बीमारी का इलाज जानना अलग बात है, लेकिन बीमारी हमें कभी होगी नहीं, इस चीज की गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ये फालतू की ना, बिना लॉजिक बिना सर पैर वाली बातें तो तुम करो मत, बेवकूफ आदमी। अब बात कर लेते हैं इनके गुड न्यूज की। तो भैया गुड न्यूज क्या था, वो चैनल तुमने खुद ही हाइड कर रखा था, खुद ही लाके दे दिया। और बहन खुश कैसे हो रही हैं, उनकी लाइफ में ऐसा लगता है चैनल और रील से, मेरे रील्स नहीं बन पा रहे। रील्स और चैनल के सिवा तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं क्या? ना तुम 2 रोटी बनाती खाती हो, सूख के हड्डी हुए जा रहे हो मियां बीबी। एक चैनल ले लेने पे तुम मायके चली गई, जैसा दिया वापस आ गई। दूसरा चैनल हाइड था, दिया ऐसे खुशी मना रही हो। कितना खुशी तो तुम लप्पू से मिलने पे नहीं मनाई थी कभी, इतना खुशी तो तुम्हें मिलन होने पे मनानी चाहिए थी। अरे तुम्हारा चैनल ही तो वापस आया है बहन, तुम्हारा पति तो अभी भी दूर है। तुम महाकाल से चैनल मांगने गई थी कि अपना पति? हद है यार, हद है। इतना ये लोग फ्रंट कैमरा में घुस गए हैं कि इनको अपने परिवार से नहीं मतलब है, खाली व्यूज से और चैनल से ही मतलब है। दूसरी गुड न्यूज क्या हो सकती है? जो इनका सपना था, भाभी जी प्रेग्नेंट है क्या? तो तुम लोग होटल में भी अलग अलग रुके थे, दूर तुम लोग रह रहे हो। अगर ये प्रेगनेंसी की न्यूज आती है तो ये बताना, क्या तुमने अपनी इंजीनियरिंग जो बीटेक किया फेक वाली उससे डाउनलोड किया है? इसका भी जवाब चाहिए जनता को कि अगर ये प्रेग्नेंट है तो क्या कहीं से डाउनलोड किया है इसको? बेशरम कहीं का, खुद ही फेक फैलाता न्यूज के, हम लोग अलग अलग, खुद इस तरह की न्यूज लाएगा, फिर जनता थूकेगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर लप्पी आ जाएगी रोना धोना लेके, मुझे सबने ऐसे कर दिया, मैं तो बहुत मासूम हूं, मैं तो 24 साल की हूं। तुम जिंदगी भर 24 साल की रहना, बड़ी मत होना तुम कभी। और ये बोलते हैं मैं गंदगी साफ करूंगा, गंदगी में साफ करने के लिए हाथ तो गंदे करने पड़ते। भैया तुम खुद गंदे आदमी, गंदे लोग क्या गंदगी साफ करेंगे? तुम्हें साफ करते करते लोगों को अपनी जुबान गंदी करनी पड़ रही है, ताकि तुम साफ हो सको, हमारी आगे वाली जनरेशन सेफ हो सके, तुमसे कोई इन्फ्लुएंसिंग ना ले कि पढ़ो लिखो मत, ये फर्जी का बीटेक, गिल्ली डंडा वाला बीटेक करके और फिर आओ यही गंदी वाली चीजें दिखाओ, इंजीनियरिंग करके आए हैं। और भैया तुम क्यों सबको धमकी दे रहे हो कि इनके सपोर्ट में कोई आया तो फिर मैं भी देख लूंगा? ये तो धमकी हुई ना। जब तुम कंट्रोवर्सी कर रहे थे तो तुम भी तो सबको लेके जुटे हुए थे, जगत दीदी को लेके, सरिता जी के ऊपर। और दूसरी बात, जब तुम जूस वाली दीदी के ऊपर किए तो तुम भी अपने लल्लू पंजू को लेके आ गए थे लाइव में हामी भरवाने। तो अब अगर कोई सपोर्ट मांग रहा है और तुम्हें डर है कि तुम्हारा चिट्ठा और खुल जाएगा, तो तुम धमकी क्यों दे रहे हो? और अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम बोलो हाँ लाओ डंकी की चोट पे करो सपोर्ट, जिसके साथ मैंने गलत किया है मैं देख लूंगा। तुम्हें पता है तुमने चीचल इधर फैलाई है और लोग हामी भरेंगे। और अगर सब ये फेक था तो ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये क्रिएटर्स क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जब सारी कंट्रोवर्सी थी तुम आके बोलो कि ये सब कंट्रोवर्सी थी, ये मैंने अपने मन से की थी, तो ये सब आप लोग करना बंद करो। बेशर्मी की बात बोलते हो। तुम्हारे घर में लोग जाते हैं पूजा पाठ में सब कुछ करने के लिए, तो तुम ये नहीं सोचते हो कि उनके घर, हमारे घर में गेस्ट है, उनको चाय पानी खाना डिनर लंच कैसे देना है? तुम उस टाइम भी क्या बोलते हो लोगों से बेशर्म होके कि मेरे घर आए हो तो ये कंटेंट पहले मेरा है, पहले मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद आप लोग अपलोड करना। उसके बाद बोलते हो मैं क्रिएटर्स का फायदा कराता हूं। तुम फायदा नहीं कराते हो,
तुम सोचते हो ना कि ये सारे क्रिएटर्स जब मेरे घर आएंगे तो इनके सब्सक्राइबर इसी बहाने हमें भी देखेंगे, हमें भी सब्सक्राइब करेंगे, फिर मैं रायता फैलाऊंगा, लोगों को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दूंगा तो लोग देखेंगे, क्यूरियस हो जाएंगे मेरे लिए कि अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा। तुम इस तरह से सब्सक्राइबर बटोरे हो। और दूसरी बात जो तुम बोल रहे हो कि मैंने नहीं उड़ाया है मेंस्ट्रुएशन का मजाक, तो तुमने मजाक नहीं उड़ाया तो तुम यार सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम्हें स्टेन लगा तो तुम्हें अपना बॉडी खुद नहीं चेकअप किया गया, तुरंत भाग गए डॉक्टर के पास। यार तुम्हारा कपड़ा अगर किसी कपड़े के साथ धोया जाएगा, रंग छोड़ देगा, तुम पहन लोगे बिना देखे, तो तुम पहले दाग नहीं देखोगे कहां से लगा, पहले डॉक्टर के पास भाग जाओगे क्या? पागल है हो क्या वे? पहले दाग देखते हैं कि कहां से लगा है, अपनी बॉडी की खुद चेकअप करते। तुम्हारे घर में तो क्या 7 की 8 बाथरूम है, जाके चेक कर लेती, खाली कांड करते हो बाथरूम में जाके। अरे बाथरूम में कांड के सिवा कुछ और भी कर लिया करो। कौवा कान लेके भागा तो कान में चेक करो, कौवे के पीछे दौड़ लो पागल तरह, हद है यार। दूसरी बात तुम बोल रहे हो सबको तो कभी ना कभी बवासीर हुई होगी। यार बेशरम, सबको कहाँ हुई है बवासीर? बवासीर तुम्हारे मुंह में हुई है और पता नहीं कहाँ कहाँ हुई है, जो तुम्हारे पूरे बॉडी में स्टेन लग रहे हैं। पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी जाती सबको बवासीर। बेशरम आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी आके बोलता है, पक 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 करना है और चले जाना है, व्यूज कमाएगा। तुम्हें व्यूज ना घंटा नहीं आएंगे। तुम्हें हर क्रिएटर, और मैं भी चैलेंज कर रही हूँ, नॉर्मल ब्लॉग डाल दे बिना किसी क्लिक बिट वाले थंबनेल के, बिना किसी क्लिक बिट वाले डिस्क्रिप्शन के, कैप्शन के, ला के दिखा व्यूज, फिर देखते कितना व्यूज आते हैं तेरे पे। तो बोल रहा है ना, एक बात तो मैं भूल गई थी, तू बोल रहा है ना कि मैं अकेला खड़ा हूं, आ जाओ। अरे भाई तू अकेला कहाँ खड़ा है? इतनी बड़ी चिंटी बिंटी की फौज लेके तो खड़ा है। तेरी लप्पी, तेरी वो लिपस्टिक मॉम, तेरे वो आदर्श पिताजी, तेरे भाई जी, तेरी बहनें, सारे तो लेके झुंड खड़ा है। तू बोल रहा अकेले खड़ा हूं। अरे चाटू लप्पू जप्पू फेक पीआर टीम, इतनी बड़ी तो तेरी फौज है और बोल रहा अकेले खड़ा हूं मैं। एक सपोर्ट मांग ली क्या? हाँ और ना करने का तेरी फट गई। अकेले तो तुम्हारी ये फालतू की नौटंकी मत कर। और हाँ यार, एक चीज तो मैं भूल ही गई। क्या? जो किट्टो का इनके ब्लॉग में मुंह की हवाइयां उड़ी हुई थी ना, इसमें नहीं, जब इनके घर में फंक्शन थे, किट्टो का फेस देखना आप लोग जाके, ऐसे हवाइयां उड़ी हुई थी ना, कुछ तो कांड हुआ था। और उसी कांड की वजह से आज वो दोनों मियाँ बीवी मजबूर है इसको अपने घर में रखने के। चलो मजबूरी ठीक है, पर ये लटके झटके दिखा के ना, तुम जो बोल रही हो कि हमसे भी चक्कर चला लो, जिस दिन चला लिया ना घर की रह जाओगी ना घाट की हो जाओगी, धोबी का कुत्ता बन जाओगी। मेरे नाम से लोग पैसे कमा रहे। तो चलिए गाइज, आज की धुलाई यहीं तक थी। नेक्स्ट धुलाई आपको कल मिलेगी, यानी मॉर्निंग में। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और अपना एक कमेंट्स छोड़ के जरूर जाना। मैं पर्सनली हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, उसकी तरह कमेंट्स ऑफ नहीं करती हूँ। तो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार, और वीडियो को लाइक भी करना है ना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो की सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा केसर ब्लॉग वीडियो को एंड करते हैं। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और ठंडी के मजे लीजिए। बाय बाय।